डूइंग वेल और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज की वीडियो में मैं आपको अपना म्यूजियम ऑफ फ्यूचर का एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ। और साथ ही में जिस दिन हम म्यूजियम ऑफ फ्यूचर गए थे उस दिन इवनिंग में हम जो दुबई का बहुत ही फेमस कैफे है अरेबियन टी हाउस, वहाँ पे भी गए थे। तो मैं वहाँ का एक्सपीरियंस भी अपना शेयर करूँगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो बिल्डिंग है ना, ये बाहर से ही बहुत ज़्यादा सुंदर है और बहुत यूनिक भी है। तो इस पे ये जो आपको दिख रहा है ना, ये सारी जो है अरेबिक कैलीग्राफी हुई है। और ये बेसिकली जो लिखा है वो जो वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर हैं यूएई के, उन्होंने 3 कोट्स दिए हुए हैं। तो वो 3 कोट्स जो है वो इस पूरी बिल्डिंग में एनग्रेव्ड है। चलो अब चलते हैं बिल्डिंग के अंदर। तो ये जब हम यहाँ पे एंटर करते हैं ना, ये बिल्कुल ऐसे वाइट सा है। और यहाँ पे भी जो है वो कैलीग्राफी जो बाहर है वो जो है अंदर भी दिखती है। और यहाँ पे एंट्रेंस पे ना आपको एक सबसे पहले स्टेयरकेस और ऐसे लिफ्ट सी दिखी। और यहाँ की जो लिफ्ट है ना काफ़ी यूनिक सी थी, ग्लास लिफ्ट थी और थोड़ी यूनिक सी थी। इसके अलावा ऑब्वियसली यहाँ पे जो है आपको टिकट काउंटर मिल जाएगा, जहाँ पे आप अपनी टिकट चेक करवाएंगे और वो आपको ना एक बैंड देंगे। और वो बैंड जो है वो फर्दर आपका स्कैन होगा फॉर द एंट्री। और जब हम लाइन में खड़े थे उस टाइम पे ये आर्टिफिशियल बर्ड आया और इसने सबकी अटेंशन जो है फेच कर ली और कुछ टाइम के लिए सबको एंटरटेन कर दिया। और जैसे ही हम एंटर हुए तो हमें ये बताया गया कि इनके अकॉर्डिंग ये जो म्यूज़ियम है ये 2071 के अकॉर्डिंग बना है। और अब हम एक स्पेस स्टेशन जाने वाले हैं इमेजिनरी, जो कि अर्थ से 600 किलोमीटर ऊपर होगा। और अब हम जा रहे हैं लिफ्ट में। और ये जो लिफ्ट है ये इसको स्पेस शटल बोलते हैं। और यहाँ पे ना जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे वैसे वैसे एक्चुअली अगर सिर्फ आप एक स्क्रीन को देखोगे आपको ऐसे लगेगा आप सच में ही अर्थ से ऊपर 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 जा रहे हो और स्पेस में जा रहे हो। तो कुछ इस टाइप का जो इन्होंने पूरे लिफ्ट में एम्बियंस है वो इस टाइप का क्रिएट किया हुआ था। और जैसे ही हम ऊपर पहुँचे ना बिल्कुल स्पेस टाइप फीलिंग आ रही थी। वहाँ पे बहुत सारे मॉडल्स से डिफरेंट तो जो कि स्पेस से रिलेटेड चीज़ें प्रेजेंट कर रहे थे। जैसे कि एक तो सोलर सिस्टम जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। उसके अलावा एक स्क्रीन सी लगी हुई थी, उसमें ना ऐसे लग रहा था कि सच में हम जैसे स्पेस से बाहर देख रहे हैं, तो वैसी सी कुछ फील आ रही थी और काफ़ी बड़ी स्क्रीन थी। उसके अलावा कुछ एक ऐसे बोर्ड से थे जहाँ पे हम स्पेस की फर्दर इंफॉर्मेशन ले सकते थे। और वहाँ पे इन्होंने ये सारी चीज़ें कुछ एक इमेजिनरी ही बनाई थी। जैसे आप फ्यूचर में एज एस्ट्रोलॉजर जो इनका इमेजिनरी स्पेसशिप है वहाँ पे वो करो, एनरोल करो, तो वहाँ पे आपका नाम और फोटो आ जाएगी। तो इस टाइप का कुछ कॉन्सेप्ट था वहाँ पे। और फाइनली अब हम वापस नीचे आने लगे। जब नीचे आए तब भी सेम वाइब आ रही थी, ऐसे बहुत जल्दी से नीचे जा रही थी लिफ्ट और साथ में ऐसे लग रहा था हम अर्थ को अप्रोच कर रहे हैं। और अब हम जिस सेक्शन में जा रहे हैं ना वो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सेक्शन था ऑफ दिस बिल्डिंग। और ये जो सेक्शन है ना ये इसमें मतलब बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ प्रेजेंट किए हैं। ये जो लाइट दिख रही है ना आपको, ये बेसिकली ग्लास में स्पीशीज़ प्रेजेंट की हैं, वैरायटी ऑफ स्पीशीज़। बट ये देखने में इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट किए हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ से जाने का ही मन नहीं कर रहा था। बस ऐसे मन कर रहा था कि देखते रहें, अलग अलग स्पीशीज़ को देखते रहें। और इसके अलावा अगर आपको इन स्पीशीज़ की जो है वो फर्दर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो आप स्टाफ मेम्बर से रिमोट लेके वो इनकी फर्दर इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट कर सकते हैं। और ये जो आपको स्क्रीन दिख रही है ना, इसमें बेसिकली ऐसे था कि आपको अपना जो बैंड है वो स्कैन करना था। और ऐसा ये बोल रहे थे कि आपकी जो पर्सनैलिटी है उसके अकॉर्डिंग जो वहाँ पे नेचर में चेंजेस है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो ये बेसिकली आपके इसके साथ कोरिलेट कर रहे थे ताकि आप थोड़ा सा ज़्यादा एंजॉय कर पाओ। तो इस टाइप से कुछ था। तो मैं भी वही चीज़ कर रही हूँ, आराम से खड़ी हूँ और देख रही हूँ कि नेचर जो है वो मेरे से क्या वाइब ले रही है, मैं नेचर को क्या वाइब्स दे रही हूँ। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने कुछ एक स्पीशीज़ जो है वो आर्टिफिशियली भी क्रिएट की हैं और वो स्पीशीज़ इन्होंने यहाँ पे डिस्प्ले की हुई हैं। और अब हम जिस सेक्शन में जा रहे हैं उसका नाम है अलवाहा।
तो मुझे ना पर्सनली इनकी ये बात बहुत अच्छी लगी कि सबसे पहले जो सेक्शन था वो बिल्कुल ऐसे एडवांस था, जहाँ से हम स्पेसशिप में गए, और उसके बाद जो है इन्होंने थोड़ा सा हमें नेचर के साथ कनेक्ट किया। अब ये जो सेक्शन है यहाँ पे ये हमारी माइंड और बॉडी इन दोनों को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो आपको ये नीचे दिख रहा है ना, फॉर्म जैसा था, और यहाँ पे चल के इतना अच्छा लग रहा था। इन्होंने बेसिकली ये जो है ये वाटर और सनलाइट इनका कॉम्बिनेशन बनाया था, तो इससे क्या था, बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग लग रहा था। इसके अलावा वहाँ पे और भी ज़्यादा सेक्शंस थे जहाँ पे आपको जस्ट रिलैक्स और माइंड को बिल्कुल एक होता है ना पीसफुल स्टेट में लेके जाने वाली जो एक्टिविटीज़ हैं वो करवा रहे थे, जिनसे मतलब मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा रिलीव्ड फील हुआ और बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग फील हुआ। और अब हम जिस सेक्शन में जा रहे हैं उसका नाम है टुडे टुमारो। बेसिकली इस सेक्शन में जितना मुझे समझ में आया, ऐसी चीज़ें डिस्प्ले की थी जो आज भी हम यूज़ कर रहे हैं पर काफ़ी कम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कल मतलब नेक्स्ट अपकमिंग टाइम में हम ज़्यादा उन्हें यूज़ करेंगे, जैसे कि ड्रोन्स, रोबोट्स, कार्स, ये सारी चीज़ें जो थी वो वहाँ पे डिस्प्ले की हुई थी। और ये वाला सेक्शन भी जो था वो खुद में एक यूनिक और अच्छा सेक्शन था। और इसके अलावा ये जो रोबोट है ना, मेरे को इससे बात करने में बड़ा मज़ा आता है। ये आपकी सारी जो भी आप मतलब क्वेश्चन पूछोगे, कुछ भी पूछोगे, ये सबके आंसर्स जो है बहुत अच्छे से मतलब विद एक्सप्रेशंस एंड विद हैंड मूवमेंट्स वो आपको रिस्पॉन्ड करेगी। तो ये जो था ये भी थोड़ा एक्साइटिंग और डिफरेंट एक्सपीरियंस था मेरे लिए। और इसके बाद हम गए व्यूइंग डेक में, जहाँ से आपको ये जो बिल्डिंग है ना ये बहुत नज़दीक से देखने को मिलती है और बहुत अच्छी लगती है। एक्चुअली ये जो है वो शेख जायद रोड है, जहाँ पे स्काई स्केपर्स ही हैं। तो ये सारे जो ये और इसके आसपास जितनी भी बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे मतलब खड़ के काफ़ी अच्छा लग रहा था। एक बिल्कुल सिटी वाइब आ रही थी और साथ में ये जो बिल्डिंग है इसका काफ़ी क्लोज व्यू जो है वो देखने को मिला। और जो लास्ट सेक्शन था वो बच्चों के लिए था, जिनको ये फ्यूचर हीरोज़ बोल रहे थे, तो फ्यूचर हीरोज़ का सेक्शन था। और यहाँ पे बेसिकली हम गए तो बट यहाँ पे हम कोई एक्टिविटी नहीं कर पाए क्योंकि ये सारी बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ थी। और उसके बाद हम नीचे वापस आ गए और हमने यहाँ पे हम पहले मिस कर दिया था। यहाँ पे एक रोबोट है जो कि कॉफ़ी सेल करता है और साथ में आपको परफ्यूम्स भी मिल जाएंगे, जो कि आप खुद जो है वो अपने बताओगे कि कौन सी चीज़ कितनी प्रोपोर्शन में डालनी है, तो आप अपना परफ्यूम अपने आप तैयार करोगे और वो आप जो है वो परचेज़ कर सकते हो फिर। और आपको पता है ये जो म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर और मेट्रो स्टेशन को जो टनल कनेक्ट करती है ना, वो बहुत यूनिक है, जैसे कि आप देख सकते हो, और बहुत सुंदर भी थी। तो और यहाँ पे ऑब्वियसली एंट्री जो थी फ्री ऑफ कॉस्ट थी, तो यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं थे। और इस सेम डे हम जो है वो अरेबियन टी हाउस, ये जो कैफ़े है ये अरेबिक फूड के लिए जो है वो काफ़ी फेमस है। और यहाँ का जो इंटीरियर है ना वो काफ़ी सुंदर और काफ़ी यूनिक था, जो कि ब्लू एंड वाइट थीम बेस्ड था। और तो यहाँ के फ्लोर पे भी वाइट कलर के पेबल्स स्प्रेड आउट किए थे, जो कि काफ़ी अच्छे लग रहे थे। और इसके अलावा अगर खाने की बात करें तो हमने उन्हीं से सजेशन मांगा था, हमें वेज में कुछ खाना, तो हमने इनमें ऑर्डर किया था हमस, पीटा ब्रेड एंड अरेबियन टी। तो ये सारी चीज़ें जो थी काफ़ी अच्छी थी और साथ में काफ़ी लाइट भी थी। कुछ ऐसे नहीं था कि कुछ अलग सा खा लिया हो तो इंडाइजेशन हो गई या कुछ, सब अच्छा था। तो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस इस कैफ़े के साथ काफ़ी अच्छा रहा। And that's it for the video. Thanks for watching and don't forget to like, share and subscribe to my channel. Bye bye. See you in the next video.